समर चल रहा है, घर पे हो, स्केड्यूल नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है और ऑनेस्टली यही प्रॉब्लम है। मैंने एक अजीब पैटर्न नोटिस किया है। जो स्टूडेंट समर में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं वो अक्टूबर में सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और जो स्टूडेंट समर में थोड़ा चिल लगते हैं वो एग्जाम टाइम सडनली थोड़ा डेंजरस हो जाते हैं। और आज मैं एग्जैक्टली वो चीज बताऊंगा जो इस डिफरेंस को एक्सप्लेन करती है, क्योंकि ये मिस्टेक इतनी कॉमन है कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट यही करता रहता है, शायद तुम भी। सोचो एक सेकंड के लिए, समर में क्या होता है? कोचिंग बंद होता है, स्कूल भी बंद, कोई टेस्ट नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? वो एक लिस्ट बनाते हैं, एक बड़ा सुंदर कलर कोडेड शेड्यूल। इस समर में पूरा सिलेबस कवर करूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सब कुछ। और पहले 3 दिन अमेजिंग फील होता है, प्रोग्रेस फील होता है। पर यहाँ एक चीज होती है जो कोई नहीं बताता। एक स्टूडेंट है रोहित, क्लास 11 जेईई की तैयारी कर रहा है। समर शुरू होते ही उसने डिसाइड किया इस बार मैं सीरियसली पढ़ूंगा। रोज 8 घंटे नोट्स बनाए, वीडियोस देखे, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए। अगस्त आया, कोचिंग रिस्टार्ट हुई, पहले चैप्टर के टेस्ट में एवरेज मार्क्स। रोहित कंफ्यूज हो गया, मैंने इतना पढ़ा था, ये हो क्या गया? अब एक और स्टूडेंट आई, प्रिया। उसने समर में सिर्फ काम किया, एक काम, और सितंबर में जब उसके मार्क्स आए तो कोचिंग के टीचर ने क्लास में उसका नाम लिया। पर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि प्रिया ने रोहित से कम घंटे पढ़ा था, तो रोहित ने क्या मिस किया? यहाँ एक साइकोलॉजिकल चीज है जो ऑलमोस्ट कोई एक्सप्लेन नहीं करता। जब स्कूल और कोचिंग बंद होती है और कोई टेस्ट नहीं होता तो तुम्हारा दिमाग एक मूड में चला जाता है। उसका नाम होता है इनपुट मोड। तुम पढ़ते हो, समझते हो, फील करते हो कि हाँ ये तो पता है, नोट्स में लिख लेते हो, वीडियो पॉज करके दोबारा देखते हो, सब कुछ एंटर होने लगता है। पर यहाँ असली प्रॉब्लम है दिमाग में एंटर होना और स्टोर होना, ये दोनों अलग चीजें हैं। और समर में ऑलमोस्ट सबका यही होता है, सिर्फ इनपुट इनपुट और इनपुट, कोई आउटपुट नहीं। और जब अक्टूबर में पेपर सामने आता है दिमाग आउटपुट मांगता है और वहाँ सब कुछ होता है जो रोहित के साथ हुआ, ब्लैंक। अब मैं वो बात करता हूँ जो एक्चुअल बिगेस्ट मिस्टेक है। समर में स्टूडेंट रिवीजन को ब्रेक टाइम मान लेते हैं। मतलब कोचिंग चल रही थी जब सिलेबस कवर हो रहा था, अब समर है तो नया सिलेबस कवर करते हैं, अगले साल का एडवांस टॉपिक्स, एक्स्ट्रा चैप्टर्स, और पुराना वो तो याद ही है। यही गलती है क्योंकि तुम्हारा दिमाग ऐसा काम नहीं करता। हर्मन एबिंगहस एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1800s में एक चीज डिस्कवर की जिसे आज लोग फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। उन्होंने देखा था कि नया कॉन्सेप्ट सीखने के बाद 48 घंटे में 70% तक भूल जाते हो अगर तुमने रिवीजन नहीं किया। मतलब जो तुम नवंबर में पढ़े थे फिजिक्स में, जुलाई तक सिर्फ उसका 20 to 30% बचा रहता है, चाहे तुमको लगता ही क्यों ना हो कि वो याद है। और यही वो ट्रैप है जिसमें रोहित आ गया था और ऑनेस्टली जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं। अब प्रिया पे वापस आओ। उसने समर में क्या किया? उसने एक सिंपल चीज की, रोज एक पुराना चैप्टर उठाया, नोट्स बंद किए और एक ब्लैंक पेज पे लिखा मुझे इस चैप्टर के बारे में क्या क्या याद है। कोई बुक नहीं, कोई नोट्स नहीं, सिर्फ दिमाग। पहले दिन तो बहुत कम याद आया, शी फेल्ट स्टूपिड ऑनेस्टली, पर उसने लिखा जो याद था, फिर बुक खोली, गैप्स को कवर किया, दोबारा पढ़ा, अगले दिन वही चैप्टर 40% ज्यादा याद आया। ये आउटपुट मोड है और यही वो चीज है जो टॉपर समर में करते हैं और बाकी स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। इनपुट लेना इजी लगता है, आउटपुट देना अनकंफर्टेबल होता है और इसीलिए लोग इसे अवॉइड करते हैं। पर दिमाग में सिर्फ उसी चीज को परमानेंटली स्टोर करता है जो तुम यूज करते हो, जिसे तुम रिकॉल करते हो, जिसे तुम प्रोड्यूस करते हो। और यहाँ एक और लेयर है जो कि इंटरेस्टिंग है। जब तुम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो और समझ आता है, तुम्हारा दिमाग एक सिग्नल देता है, एक आहा फीलिंग वाला डोपामीन, और वो फीलिंग इतनी सेटिस्फाइंग होती है कि तुम्हारा ब्रेन कन्विंस हो जाता है मैंने ये सीख लिया। इसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इल्यूजन ऑफ नोइंग। तुम फील करते हो कि याद है, पर एक्चुअली सिर्फ रिकॉग्निशन है, रिकॉल नहीं। रिकॉग्निशन मतलब कोई क्वेश्चन देखो तो लगता है हाँ ये तो आता है। रिकॉल मतलब ब्लैंक पेज पे खुद से लिख दो। बोर्ड्स में, जेईई मेंस, नीट, सब में पेपर रिकॉग्निशन नहीं मांगता, रिकॉल मांगता है। और समर में अगर तुम सिर्फ इनपुट मोड में हो तो तुम रिकॉग्निशन बिल्ड कर रहे हो, रिकॉल नहीं। इसीलिए अक्टूबर में रोहित जैसा फील होता है, इतना पढ़ा फिर भी मार्क्स ब्लैंक क्यों हो गया। तो अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम समर में कम पढ़ते हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम गलत डायरेक्शन में पढ़ते हो। नया इनपुट लेते रहते हो, पुराना आउटपुट नहीं देते। और ऑनेस्टली स्कूल ने कभी ये बताया ही नहीं, कोचिंग ने भी नहीं। वहाँ तो सिलेबस कवर करना है, समझाना है, आगे बढ़ना है। रिकॉल का काम तुम्हारा था, ये एज्यूम कर लिया जाता है। पर अब तुम जानते हो तो इस समर में क्रेजी चीज ट्राई करो। कल कोई भी एक पुराना चैप्टर उठाओ,
नोट्स बंद करो, एक ब्लैंक पेज निकालो और लिखो जो भी याद है, चाहे सिर्फ 3 पॉइंट से क्यों ना हो। वो डिस्कम्फर्ट जो फील होगा वही पढ़ाई है, बाकी सब सिर्फ पढ़ाई का इल्यूजन है। सो फॉलो कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में वो पैटर्न बताऊंगा जो कि एक्सप्लेन करता है कि कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम में लास्ट 30 डेज में इतना ज्यादा इंप्रूव क्यों कर लेते हैं। तो मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, क्योंकि एंड स्क्रीन वाली वीडियो पे मैंने बताया है कि सिर्फ 5 मिनट से हैक्स ट्राई करके तुम अपनी स्पीड को 2x कर सकते हो। गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड मैं आपसे वही मिलूंगा। बाय।